Yes, students, let's see here. You can see my screen now. Presentation, audio, everything is okay. Can we start it? Okay. हाँ, let's see here. कल हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, है ना? जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा था, कॉम्बाइन हो रहा है। टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस क्या हो रहे थे आपस में? कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे थे टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट्स, है ना? और कंपाउंड, राइट? देन हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिकम्पोज, है ना? मतलब कोई सब्सटेंस वो क्या हो जा रहा था? ब्रेक डाउन हो जा रहा है ना? वो क्या हो जा रहा था? ब्रेक डाउन हो जा रहा था, राइट? इसी में हमने इंडोथर्मिक रिएक्शन भी देखा था, है ना? और थर्मल डिकम्पोजिशन भी देखा था। क्लियर है? उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को समझा था, जिसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी हमने पढ़ा था, है ना? नाम से समझ में रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ऐसा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके हेल्प से हो रहा है? इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है? वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ठीक है? प्रोसेस कहलाया इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर ये हमने वाटर में भी देखा था। क्लियर है ना? आज अब हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे। जो हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है? फोटो केमिकल रिएक्शन, ओके? फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखिएगा इसमें। फोटोकेमिकल, इसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है? तो फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है? डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ओके? लिखिएगा, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन अंडर स्प्लिट break down or split, sorry, when a chemical substance break or split under effect of sunlight। फोटो से ही समझ में आना चाहिए कि लाइट की बात हो रही है ना? फोटो ही कहने का मतलब क्या हो रहा है? लाइट का बात हो रहा है यहाँ पे, ओके? तो a substance, when a chemical substance break or split under effect of sunlight, then it is called photochemical और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके? क्लियर है? हम्म। देखिएगा, जिसमें एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल अगर देखना है तो क्या हो जाएगा कि व्हेन सनलाइट फॉल ऑन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? व्हेन सनलाइट फॉल ऑन सिल्वर क्लोराइड, ओके? सिल्वर क्लोराइड कहने का मतलब क्या है? AgCl, ठीक है? AgCl, ओके? देखिए क्या होगा, AgCl, दो एटम आएंगे, ठीक है? सनलाइट, ठीक है? रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, किसके प्रेजेंस पे? तो सनलाइट क्या हो जाएगा? तो
2Ag प्लस Cl2। क्लियर है? 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। आपका इधर AgCl क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड, जो किस कलर में होता है? तो वाइट कलर में। किस कलर में होगा ये? वाइट कलर में। और Ag क्या यहाँ पे निकल गया? ब्रेक डाउन होने के बाद सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है, जो किस कलर में होगा? सिल्वर, तो ग्रेइस, ग्रेइस वाइट, है ना, ग्रेइस वाइट, ठीक है। क्लियर है? और Cl2 इधर क्या हो गया? तो क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ओके, लिखते भी जाइएगा अगर लिखना चाह रहे हैं साथ साथ में, तो ठीक है। क्या हो गया ये? क्लोरीन। ओके। और ये कलर कैसा होगा? तो येलो, येलोइस ग्रीन, येलोइस ग्रीन, ठीक है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दो एलिमेंट में आपका दो कंपाउंड में टूटेगा, एक है सिल्वर और एक क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इज एक्सपोज्ड टू लाइट। तो क्या हो जाएगा? इट डिकम्पोजेज, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइन वेपर, ठीक है, जो गैस के फॉर्म में रहेगा। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइन वेपर, ठीक है, ब्रोमाइन वेपर। देखिएगा, 2AgBr, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन हुआ? तो डीकम्पोजिशन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2Ag और प्लस क्या निकल गया आपका इधर? Br2, जो कि गैस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो गया? तो ये AgBr जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है ये? बोलिए। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। पेल येलो, कलर कैसा रहेगा? पेल येलो। अच्छा, Ag क्या हो जाएगा? सिल्वर। Ag इधर जो निकला वो हो गया सिल्वर, ग्रेइस वाइट, है ना। कलर क्या है? ग्रेइस वाइट, ठीक है। और इधर आपका निकल गया ब्रोमाइन, ठीक ना। कलर क्या रहेगा? तो रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। क्लियर है ये चीज, ये डाउट है? यस, बोथ ऑफ यू प्लीज कंफर्म इट। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है बताइएगा थोड़ा। जगह बदलना। यस, जगह को क्या कर देना, बदल देना है ना। उसके जगह को क्या कर देना, बदल देना। पोजीशन को क्या करना, बदल देना। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इस जिसमें क्या होगा, वन और टू रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस, है ना। वन और मोर रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिलेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मोर रिलेटिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिलेटिव एलिमेंट्स को डिप्लेस करके उसके पोजीशन को ले लेगा। ठीक है, एंड फॉर्म देयर कंपाउंड्स, और क्या बना लेगा अपना वो, एक नया कंपाउंड बना लेगा। उस तरह के हम रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए लिख लीजिएगा, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप लोग ना थोड़ा रिस्पॉन्स करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा मुझे भी लगता है कि हाँ क्लास में है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर रिलेटिव एलिमेंट, वन और मोर रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिलेटिव एलिमेंट, डिस्प्लेस लेस रिलेटिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, उनके वो कंपाउंड से। ओके, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। A type of chemical reaction in which one or more relative element displace less relative element from their compounds। क्लियर है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे क्या ले रहे हैं, Zn, ठीक है, प्लस FeSO4। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है ये, AQ लिखे हैं, एक्वा सॉल्यूशन। तो इधर जाके क्या हो गया, तो ZnSO4 बन गया ये। ठीक है, जो एक एक्वा सॉल्यूशन होगा, प्लस जो Fe, देखिए ये Zn क्या हुआ, SO4 के साथ मिला, और Fe क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं जगह क्या कर लिया इन्होंने, चेंज कर लिया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। Zn क्या है, तो जिंक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो उसको आप लिख लीजिए कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe, है ना, मोर रिएक्टिव देन Fe। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, Fe, ठीक है, आयरन है ना, प्लस CuSO4, CuSO4। ठीक है, जो क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। इधर जाके क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे Fe डिस्प्लेस कर लेगा, है ना, मोर रिएक्टिव है आपका Cu से, है कि नहीं, कॉपर से, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, FeSO4, ठीक ना, एक्वा सॉल्यूशन प्लस Cu, आपका इधर अलग निकल गया। ठीक है, अच्छा ये Cu है, Cu4 नहीं है। ठीक है, Cu है, यहाँ पे 4 मत लिखिएगा, Cu। ठीक है, क्लियर है। तो आयरन यहाँ पे देखिएगा, आयरन कहने का, Fe कहने का मतलब क्या हो गया, Fe जो कि हमारा यहाँ क्या है, तो आयरन। CuSO4 क्या है ये बताइए, क्या होगा बताइए, ट्राई कीजिए दोनों में से कोई। CuSO4, कॉपर सल्फेट, क्या बोल रहे सर एक बार? कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट। FeSO4 क्या बन जाएगा, तो फेरस सल्फेट। आयरन से। हाँ, फेरस, ROUS, है ना, सल्फेट। ओके,
और Cu इधर क्या हो गया मेरा, कॉपर। क्लियर है? क्लियरली एकदम यहाँ से बता सकते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि नहीं। क्लियर है? एक थर्ड हम देखते हैं एग्जाम्पल को, जैसे क्या है, Pb, ठीक है, प्लस CuCl2, CuCl2 जो एक्वा सॉल्यूशन है, इधर जाके क्या हो जाएगा बताइए। तो PbCl2 क्या हो जाएगा, PbCl2 एक्वा सॉल्यूशन, और Cu आपका इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। PbCl2 क्या बन जाएगा मेरा, लीड क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। क्लियर है? और Cu क्या हो गया, कॉपर। तो Cu क्या है, कॉपर। लिखिएगा। Pb क्या हो गया आपका, लीड, है ना, और CuCl2 क्या है, तो कॉपर क्लोराइड। Cu क्या होता है, कॉपर, है ना, और Cl2 लगा हुआ है तो क्लोराइड, ठीक है। वही इधर जाके हो गया लीड क्लोराइड, ठीक है, और कॉपर। क्लियर है? लीड हो गया आपका ब्लूइश ग्रे कलर में होता है, कॉपर क्लोराइड ग्रीन सॉल्यूशन। लीड क्लोराइड जो है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कलरलेस बनेगा। और कॉपर कैसा है, तो रेड कलर का बनेगा, ठीक है। कलर मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस जो है कलर के बेसिस पे होके घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। कि एक ब्लूइश ग्रे ये दे देगा कि लीड को एक ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में जब हम ये ऐड करते हैं तो वो जाके क्या बन जाता है, लीड क्लोराइड और कॉपर बनाता है। तो आपसे पूछेगा वो ग्रीन सॉल्यूशन क्या है, तो वहां हम बताएंगे कि ग्रीन सॉल्यूशन क्या है, कॉपर क्लोराइड है। क्या है वो, कॉपर क्लोराइड है, ओके। लेट्स सी हियर। हाँ अच्छा, ये तीनों एग्जांपल्स में कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नहीं ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। देखिए एकदम इजी है, नाम से ही जस्ट समझना है, ठीक है। जैसे कि जस्ट अभी हमने पढ़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या हो रहा था, एलिमेंट वो जो क्या है डिस्प्लेस कर जा रहा है, पोजीशन को अपने चेंज कर ले रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स में एक ही एलिमेंट्स अभी तक आप देख रहे होंगे डिस्प्लेस होता हुआ, यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को देखेंगे डिस्प्लेस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें लिखिएगा अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, a type of chemical reaction in which a type of chemical reaction in which two compound exchange two compound exchange two compounds exchange their ions and form a new compound, and form new compound, okay. A type of chemical reaction in which two compound exchange their ions and form new compound,
ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे BaCl2, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक ना, प्लस Na2SO4, क्या है ये अगेन, एक्वा सॉल्यूशन। ये आपका रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो BaSO4, देखिए इधर से ये आपका इसके साथ डिस्प्लेस करेगा, और Na टू जो है Na, वो क्या हो जाएगा, Cl के साथ जाएगा, ठीक है। तो बस एकदम सिंपल सा चीज़ है, ऐसे ही कर देना है, ठीक है। BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। ये क्या होगा, तो मेरा 2NaCl, ठीक है। अच्छा, BaCl2 कहने का मतलब क्या हो गया, ये बताइए, बैरियम क्लोराइड है ना, यस, क्या हो जाएगा, बैरियम क्लोराइड। अच्छा, Na2SO4 क्या हो जाएगा मेरा, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। वही BaSO4 जाके क्या बन जाएगा, बहुत ही इजी है, यस, बैरियम, और एसओ फोर है तो क्या हो गया, सल्फेट, ठीक है। और साथ ही साथ NaCl क्या हो गया, तो Na है आपका सोडियम, है ना, सोडियम, और Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा इससे। अच्छा, ये जो बैरियम सल्फेट है ये आपका वाइट कलर में होता है, ठीक है, और क्या होगा, प्रिसिपिटेट, ठीक है, जिसको हम PPT किससे यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइट PPT भी फॉर्म करता है, ठीक ना, जिसको ही हम क्या कह रहे हैं, बैरियम सल्फेट। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये रहा Na2CO3, ठीक है, प्लस 2HCl, जो क्या है, एक्वा सॉल्यूशन हो गया। इधर जाके क्या हो जाएगा, तो 2NaCl, है ना, Na क्या हो गया, Cl से डिस्प्लेस किया, और इधर H क्या हो जाएगा, CO3 से, ठीक है। तो 2NaCl जो कि एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस H2CO3, ठीक है, ये भी क्या होगा, तो एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक ना। Na2CO3, इधर जाके NaCl, और इधर आपका HCl क्या हो जाएगा, H2CO3, ओके। एनी डाउट। अब देखिए नेक्स्ट लिखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन गैस कीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहाँ ऑक्सीजन फॉर्म होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मतलब दो रिएक्टेंट के जब वो रिएक्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट में ऑक्सीजन फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हम एलिमेंट्स में देखेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑक्सीजन के ऐड हो जाएंगे, और अगर हाइड्रोजन के हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, a type of chemical reaction in which
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? देखिए एग्जांपल देखिएगा। जस्ट वेट अ मिनट। जैसे क्या है, अगर हम लेते हैं C+O2, ठीक है, C+O2, तो इधर जाके क्या बन जाएगा? CO2, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ? एडिशन हुआ ना। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन हो रहा है। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर आप जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अगर 2Cu हम लेते हैं, ठीक है, +O2, इधर जाके क्या हो जाएगा? 2CuO, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, ठीक ना। देखिए CuO+H2, इधर जाके क्या हुआ? तो Cu+H2O। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, ठीक है, और इधर क्या हो गया? उसके साथ ऑक्सीजन भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कह सकते हैं हियर ए क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो H2 का, जो कि क्या बन जा रहा है? H2 जो यहाँ पे है वो H2O बन जा रहा है, ठीक है। जो H2 है वो क्या हो जा रहा है? H2O बन जा रहा है। और सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी में क्या आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? CuO, ठीक है। इसमें लिखेगा ऑक्सीजन डोनर, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन डोनर, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डोनर। ये ऑक्सीजन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। एकदम इजी वे में समझना है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि द सब्सटेंस विच डोनेट ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच डोनेट ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? और एनी डाउट? यस, कंफर्म कीजिएगा एक बार मुझे। और आज के लिए, हाँ, आज के लिए ना हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ अर्जेंट वर्क है, तो जिसके कारण से आज हम क्लास को थोड़ा यहीं यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में आपका रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, देन कोरोजन, और फिर हमारा चैप्टर ये हो जाएगा कंप्लीट। और फिर कुछ क्वेश्चंस हम इस पे देख लेंगे, ठीक ना। फिलहाल के लिए ये सारा पॉइंट्स फेयर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से। और कहीं से कोई भी डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। और ये जो है आपको फेयर कॉपी में करके, और जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। अभी तक में से आप दोनों में कोई भी क्वेश्चन नहीं मुझे सबमिट किया है, ठीक ना। और होमवर्क भी किन का आया था? आई थिंक रुमीत का होमवर्क आया है, आभास का नहीं आया है ना।
हम्म। जी सर। यस, तो आभास आप, आज आपका डेडलाइन रहेगा टुडे बाय 4 PM, ठीक है? इज इट ओके? ओके सर। है ना? हाँ 4 PM तक मुझे हाँ कल का होमवर्क, आज का होमवर्क सारा ये मिला के देना है, ठीक है? और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो भी, रुमित आप भी, ठीक ना? आप भी 4 PM तक सबमिट कीजिएगा। क्लियर है? यस सर। बाकी इसके नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल सैटरडे है ना? कल तो वैसे भी हमारा क्लास है ना? हाँ, तो ठीक है, हम यस शाम में सर। ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और नहीं तो अगर पॉसिबल होगा मॉर्निंग में तो हम आपको अपडेट करेंगे, ओके? ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।